अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हम दरियाए कृष्णा के डेल्टा का एक गांव पनामा कोरू के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो टेट, डीएससी, एडसेट और डीसेट और जनरल नॉलेज के लिए सब के लिए एक सा मुफीद है। उर्दू में तालीमी वीडियोस यानी एजुकेशनल वीडियोस बनाना बहुत सबर आज़मा काम है। इसके लिए आप सिर्फ दुआएं ही दे सकते हैं। दुआ के तौर पर सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक बटन दबाएं। अगर वीडियो पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाशम डैम को अंग्रेज़ों ने कब तामीर किया? 1856 में, 1853 में, 1920 में या 1761 में? और इसका सही जवाब है 1853। प्रकाशम डैम को अंग्रेज़ों ने 1853 में तामीर किया। प्रकाशम डैम के बारे में दो तीन बातें आपको जहन में रखना है। पहली बात ये कि प्रकाशम डैम को अंग्रेज़ों ने 1853 में तामीर किया, और दूसरी बात ये कि प्रकाशम डैम दरियाए कृष्णा पर तामीर किया गया है और इस डैम के किनारे विजयवाड़ा शहर आबाद है। ये तीन बातें आपको याद रखना है। अगला सवाल है, नहर बंदर किस डैम से शुरू होती है? श्रीशैलम डैम से, मंजीरा डैम से, प्रकाशम डैम से या नागार्जुना सागर डैम से? और इसका सही जवाब है प्रकाशम डैम से। नहर बंदर प्रकाशम डैम से शुरू होती है और इस नहर का ताल्लुक़ पनामा कोरू जो गांव का जिक्र इस दरसी किताब में है उससे भी है। अगला सवाल है, दरियाओं के तलछट और गारे से बनने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? रेगड़ी मिट्टी कहलाती है, सैलाबी मिट्टी कहलाती है या ओंड्रू भूमि कहलाती है, या बी और सी यानी सैलाबी मिट्टी या ओंड्रू भूमि? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी, यानी दरियाओं के तलछट और गारे से बनने वाली मिट्टी सैलाबी मिट्टी या ओंड्रू भूमि कहलाती है। सैलाबी मिट्टी के ताल्लुक़ से आपको तीन अहम बातें याद रखनी हैं। हर नुक्ते पर सवाल बनाना मुश्किल होता है, इसलिए उन नुकात को जहन नशीन कर लें। पहली बात ये कि ये जो सैलाबी मिट्टी होती है जिसे ओंड्रू भूमि भी कहते हैं, ये मिट्टी वज़नी होती है। दूसरी बात, सैलाबी मिट्टी ज़्यादा रुतूबत को सहारने की सलाहियत रखती है। और तीसरी बात, सैलाबी मिट्टी में कसीर मकदार में मख़वी अज्जा पाए जाते हैं। तीन अहम नुकात हैं सैलाबी मिट्टी के ताल्लुक़ से। अगला सवाल है, खुश्क काली रेगड़ की मिट्टी के शिगाफों में ऊपरी परतों की मिट्टी मिल जाना क्या कहलाता है? सेल्फ प्लविंग, पलम, ओंड्रू भूमि या सालवा? ओंड्रू भूमि के ताल्लुक़ से तो बात आ चुकी है। आइए इसका सही जवाब क्या है देखते हैं। और इसका सही जवाब है सेल्फ प्लविंग। खुश्क काली रेगड़ की मिट्टी के जो शिगाफ होते हैं, उन शिगाफों में ऊपरी हिस्से से मिट्टी गिरकर निचले हिस्से में चली जाती है, जिसको सेल्फ प्लविंग भी कहा जाता है। काली मिट्टी के ताल्लुक़ से दो बातें और आपको याद रखनी है। वो ये कि ये जो गांव है पनामा कोरू जिसका दरसी किताब में जिक्र है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है और 15 फीट की गहराई तक ये मिट्टी पाई जाती है। यानी ज़मीन पर ये 15 फीट की गहराई तक काली रेगड़ की मिट्टी इस गाँव में पाई जाती है। दूसरी बात ये कि काली रेगड़ की मिट्टी में ज़्यादा चिकटने की सलाहियत पैदा होती है। तीसरी बात ये कि इस मिट्टी में रुतूबत को काफ़ी अरसे तक बरकरार रखने की सलाहियत होती है। ये खुश्क काली रेगड़ की मिट्टी की खूबी है, तीन खूबियाँ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज़िले कृष्णा में जनूब मगरबी मानसून से बारिश कब होती है? जनूब मगरबी मानसून से बारिश, सही जवाब है इसका जून ता अक्टूबर। ज़िले कृष्णा में जनूब मगरबी मानसून से जो बारिश जो होती है जून ता अक्टूबर, और ज़राअत की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हीं महीनों में होती हैं। अगला सवाल है, ज़िले कृष्णा में बारिश के आगाज़ के मौके पर धान की तखम रेज़ी क्या कहलाती है? धान की तखम रेज़ी क्या कहलाती है? यहाँ पे चार इस्तिलाहें हैं। चार इस्तिलाहें भी बहुत अहम हैं जो आपको सबक के दौरान आती रहेंगी। पहली इस्तिलाह है पलम। पलम कहते हैं नशेबी इलाके जहाँ धान की काश्त होती है। नशेबी इलाके जहाँ धान की काश्त होती है वो पलम कहलाएगी। ओंड्रू भूमि का जिक्र आ चुका है।
वनरू भूमि यानी सैलाबी मिट्टी। और तीसरा है सेल्फ प्लविंग, ये मिट्टी का ऊपर नीचे होने का अमल, ये भी पहले आ चुका है। और अब बचता है सलवा। सलवा यानी बारिश के आगाज़ के मौके पर जो धान की तखमरेजी की जाती है उसको सलवा कहा जाता है। ये 4 इस्तिलाहें भी आप याद रखें। अगला सवाल है, हस्बे ज़ैल में ये धान की आला किस्म के बीज नहीं हैं, आला किस्म के बीज नहीं हैं, इनको आपको फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है MTU 2716, ये धान की आला किस्म है। सवर्णा, ये भी धान की आला किस्म है। BPT, ये भी धान की आला किस्म है। और जो नहीं है वो है सलवा। अभी हमने पढ़ा था सलवा दरअसल बारिश के आगाज़ के मौके पर धान की तखमरेजी को कहा जाता है। तो ये 3 धान की आला किस्में हैं, MTU 2716, सवर्णा, BPT, जो कि दरसी किताब में बताए गए हैं। अगला सवाल है, ज़िला कृष्णा में सरमाई फसल क्या कहलाती है? ज़िले कृष्णा में सरमाई फसल क्या कहलाती है? राइस क्रॉप, ग्रेन क्रॉप, डालवा या सालवा? सालवा का जिक्र हो चुका है, अब बचता है डालवा, और सही जवाब है डालवा। ज़िले कृष्णा में सरमाई फसल डालवा कहलाती है। आमतौर पर इस सरमाई फसल में धान या दालों की फसल होती है। अगला सवाल है, ये एक तिजारती फसल है। ये अक्सर इस सवाल को मुख्तलिफ अंदाज में कुछ गहराई से भी पूछ लेता है, यहाँ पर हम सरसरी अंदाज में देखेंगे इसको। ये एक तिजारती फसल है, कौन सी? बाजरा, जवारी, गन्ना, मूंग और तुवर। और सही जवाब है गन्ना। गन्ना जो है एक तिजारती फसल है। अगला सवाल है, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए ये फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन ए पिल्ली पेसरा, ऑप्शन बी जिलुगू, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी ए और बी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी, यानी पिल्लू पेसरा और जिलुगा ये ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं। ये दरअसल सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। पिल्ली पेसरा और जिलुगा को ये फसलें 30 ता 40 दिन की फसलें होती हैं। बाद में उन फसलों को हल के ज़रिए से ज़मीन में मिला दिया जाता है। दरअसल ये पिल्ली पेसरा और जिलुगा जो है ये ज़मीन में नाइट्रोजन के अज़्ज़ा को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए लगाया जाता है और 30 ता 40 दिन के बाद इनको फिर ज़मीन में हल के ज़रिए से मिला दिया जाता है। अगला सवाल है, हस्बे ज़ैल बयान गलत है। इस सवाल का आपको सही जवाब ऑप्शन में लिखकर देना है, मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा। गलत बयान कौन सा है ये आपको निशानदेही करना है। ऑप्शन ए है, रेतीली ज़मीन में रुतूबत बरकरार रखने की सलाहियत बहुत कम होती है। ऑप्शन बी, सैलाबी मिट्टी वज़नी और ज़्यादा रुतूबत को बरकरार रखने की सलाहियत रखती है। ऑप्शन सी, काली रेगड़ की मिट्टी में रुतूबत काफ़ी अरसे तक बरकरार रखने की सलाहियत होती है। ऑप्शन डी, रेतीली ज़मीन धान की फसल के लिए बेहतर होती है। इस सवाल को ज़रा गौर से फिर से पढ़िए, फिर से पढ़कर इस सवाल का सही जवाब आप कमेंट में लिखकर बताइए। इसके अलावा अब तक जो सवाल आपके सामने कहे गए हैं उन सवाल का जायज़ा लेने या उनकी जांच के लिए एक अलग से सवालात को दोहराया जाएगा। उन सवालात के जवाब आप अंदाज़ा कर लें और आपको कितने सही जवाब आते हैं वो आप कमेंट में लिख के बताएं। 10 सवाल हैं, 10 सवाल के 10 जवाब आने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाशम डैम को अंग्रेज़ों ने कब तामीर किया? दूसरा सवाल है, नहर बंदर किस डैम से शुरू होती है? तीसरा सवाल है, दरियाओं के तलछट और गारे से बनने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? चौथा सवाल है, खुश्क काली रेगड़ की मिट्टी के शिगाफों में ऊपरी परतों की मिट्टी मिल जाना क्या कहलाता है? पांचवा सवाल है, ज़िले कृष्णा में जनूब मगरबी मानसून से बारिश कब होती है? छठवां सवाल है, ज़िले कृष्णा में बारिश के आगाज़ के मौके पर धान की तखमरेजी क्या कहलाती है? सातवां सवाल है, हस्बे ज़ैल में ये धान की आला किस्म के बीज नहीं हैं। अगला सवाल है, ज़िले कृष्णा में सरमाई फसल क्या कहलाती है? और आखिरी सवाल है, ये एक तिजारती फसल है।
जुमला, हाँ, आखिरी सवाल ये है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए ये फसलें उगाई जाती हैं। जुमला 10 सवाल हैं, 10 सवाल में से आपको जितने जवाब आपने याद कर लिए हैं उन की जुमला 10 सवाल हैं, इन 10 सवालों के आपने कितने जवाब दिए हैं आप कमेंट में लिख कर